35 की एज के बाद हमें ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल है अगर आपको नेचुरली कंसीव करना है। हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, डॉक्टर्स हमें और डरा देते हैं कि मिसकैरेजेस होते हैं, लो फर्टिलिटी रेट होता है, आपकी एग क्वालिटी बहुत ख़राब है, आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, आपको ये मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एंड वी गेट सो हॉरिफाइड कि बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड देन सोसाइटी प्रेशर कि लेट बच्चा करोगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत होगी। ये सारे नोशंस हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और नेचुरली कभी हम ट्राई ही नहीं करते। हमें लगता है 35 की एज हो गई है या 40 क्रॉस कर लिया है तो या तो हम एग्स फ्रीज करा लेते हैं या आईवीएफ करा लेते हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो हमें इजी लगता है और डॉक्टर्स भी हमें यही सलाह देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने नेचुरली कंसीव किया है एट द एज ऑफ 38, 40 एंड इवन 45। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने नेचुरली ही ट्राई किया, दे ट्राइड आईवीएफ, लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, और उन्हें काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी थे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे थायराइड है, पीसीओडी, एंडोमेट्रोसिस, काफ़ी सारी implications होती हैं। बट नेचुरली इफ़ यू ट्राई इवन वंस, ट्रस्ट मी, व्हेन दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस my protocol, my framework, they actually got pregnant and they were surprised कि naturally भी वो pregnant हो सकते हैं। and even I was surprised कि ये कैसे हो सकता है। so yes, you follow your medications, your treatments, but natural तरीका बहुत ज़रूरी है एक बार ट्राई करना। अगर आपको लगता है कोई चीज़ हेल्प नहीं कर रही है तो ये नेचुरल तरीका ज़रूर ट्राई करो। कोई पिल्स नहीं है, कोई मेडिकेशंस नहीं है और ट्राई करने में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। और इस फ्रेमवर्क को मैं बोलती हूँ क्रिएट लाइफ। So we will talk about what habits you should have in your daily life to conceive naturally, right? तो इस फ्रेमवर्क को मैंने नाम दिया है क्रिएट लाइफ और मैंने सारे अपने नोट्स खोले हुए हैं सो दैट आई कैन गिव यू ऑल दैट इंफॉर्मेशन जो मेरे क्लाइंट्स फॉलो करते हैं इन अ समराइज्ड फॉर्म। तो स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एडवांस्ड मैटरनल एज किसे कहते हैं। एडवांस्ड मैटरनल एज होती है the age beyond 35 or over 35 when you are getting pregnant beyond that age, उसे advanced maternal age कहते हैं। इसमें बहुत सारी complications होती हैं, इसे हम geriatric pregnancy भी कहते हैं वैसे, और आजकल बट टर्म यूज़ की जाती है advanced maternal age। इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर 35, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड मिसकैरेजेस काफ़ी होते हैं। और चैलेंजेस जो हमें आते हैं टू गेट प्रेग्नेंट वो मेजरली होते हैं, जैसे लो फर्टिलिटी होती है, एग क्वालिटी डिक्लाइन होने लगती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बिकॉज यू आर गेटिंग इन पेरीमेनोपॉज, तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन डिक्लाइन होने लगता है। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है जो आपकी यूट्रल लाइनिंग को बिल्ड करने में हेल्प करता है, फर्टिलाइज्ड एग की इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। सो इफ इट इज लेस, मिसकैरेजेस आर क्वाइट ऑफन, चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज देयर एंड देन इंटिमेसी इन द रिलेशनशिप ऑल्सो डिक्लाइंस। यू स्टार्ट फीलिंग मिड लाइफ क्राइसिस जो हम जिसे कहते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ योर वर्क लाइफ, आप एक सीनियर लेवल पे आ जाते हो, आपका वर्कलोड बढ़ जाता है, चाहे वो घर का है या ऑफिस का है। एंड देन स्लीप क्वालिटी भी हमारी डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। ये चैलेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी डिफिकल्ट हो जाती है, but that doesn't mean that you cannot get pregnant. So these 9 habits which I am discussing, it is in my framework called Create Life. अब Create Life को मैं पूरा फुल फॉर्म की जो पूरा आपको मैं डिस्क्राइब करूंगी। क्रिएट लाइफ, C stands for clean eating, R stands for rebuilding strength and stamina, E stands for exercising regularly and slowly, A stands for activating your gut and liver, T stands for tracking your cycle for ovulation, E stands for eliminating all the toxins, L stands for love and stress reduction, I stands for increasing your hydration, F stands for your fertility supplements जो आप ले सकते हो, मे बी आप ले भी रहे होगे, E stands for eating mindfully. So all these things we will discuss a bit in detail and we'll go deeper into it. तो अगर हम बात करें क्लीन ईटिंग के बारे में, क्लीन ईटिंग
आपको मैंने एक फ्रेमवर्क में अगेन डाला है। इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं विच आई मेक फॉलो टू माई क्लाइंट्स, विच इज कॉल्ड प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब होता है आपको, प्रिज्म अगर आप इसको लिख लेंगे, इफ यू मेक नोट्स इट विल रियली हेल्प यू टू फॉलो। सो प्रिज्म इज द अगेन द फुल फॉर्म इज टू प्रायोरिटाइज प्लांट बेस्ड, regulate your sugar intake, and I stands for including protein in your meals. S stands for having salad before meals, soup before dinner. अब हम क्रिएट लाइफ फ्रेमवर्क को और डीपली स्टडी करेंगे। तो पहला है क्लीन ईटिंग। क्लीन ईटिंग में मैं 5 स्टेप्स को फॉलो करती हूँ, विच इज कॉल्ड प्रिज्म। प्रिज्म को इस तरह से बनाया गया है जिससे आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी हो, आपकी हॉर्मोन्स बैलेंस हो, ताकि फर्टिलिटी बूस्ट हो, और जो आपकी वूम्ब है, वूम्ब आपके बच्चे के लिए घर है, तो उसको सजाना और उसको हेल्दी करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमें पहले ही करना होगा, बच्चे के आने से पहले। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है या कोई भी आता है, तो हम अपना घर सजाते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं, सो दैट दे गेट द गुड एक्सपीरियंस, राइट। सो बच्चे के आने से पहले अपनी हेल्थ को और अपनी बॉडी को क्लीन करना, वूम्ब को हेल्दी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए प्रिज्म को मैंने उस तरह से बनाया है कि आपका जो वूम्ब है, बच्चे का घर, वो साफ सुथरा, सुंदर और हेल्दी हो, ताकि बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स ना आए, उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी रहे, आपको भी गेस्टेशनल डायबिटीज़, थायराइड या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो हमें पहले से ही करना है। तो P स्टैंड्स फॉर प्लांट बेस्ड फूड्स। हम सब जानते हैं ये, कई लोग बोलते हैं कि यू नो दे ईट नॉन वेज, विच इज़ टोटली फाइन इफ़ यू ईट एग्स, चिकन, पोल्ट्री, विच इज़ ओके, बट फोकस ऑन ईटिंग प्लांट बेस्ड फूड्स, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सैलड्स है, इसको इंक्लूड जितना कर सकते हो करो। इवन इफ यू क्रेव फॉर समथिंग, try to add fruits, have more fruits, don't avoid it, because fruits में digestive enzymes होते हैं, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को और अच्छा करते हैं, एंड स्पेसिफिकली आपकी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बूस्ट करते हैं नेचुरली, जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो डेफिनेटली इंक्लूड दैट, इट इज़ मस्ट। होल ग्रेन्स एंड प्रोसेस्ड फूड को आप बंद कीजिए। जितना आप अनप्रोसेस्ड फूड खाएंगे, वो हम सब जानते हैं कि नहीं खाना है, बट स्टिल हमको क्रेविंग्स होती है, हम ऑन एंड ऑफ खाते हैं, वो आपके बच्चे के घर के लिए यानी वोम्ब के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बैड जीन्स को एक्टिवेट करता है, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट, क्लीन ईटिंग का फर्स्ट स्टेप है प्लांट बेस्ड फूड्स पे फोकस। और सेकंड जो हमारा है वो है R, विच इज रेगुलेटिंग योर शुगर स्पाइक्स। नाउ शुगर स्पाइक्स को रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है? ऑब्वियसली इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती, इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपका पास्ट हिस्ट्री में थायराइड, PCOD, एंडोमेट्रोसिस या इवन डायबिटीज़ है, या इवन फैमिली हिस्ट्री में भी है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी मेटाबॉलिक हेल्थ कंडीशंस है, तो आपके चांसेस गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बढ़ जाते हैं। सो जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इंसुलिन स्पाइक हमें रिड्यूस करना है। अब इंसुलिन स्पाइक कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो आपके मील्स हैं, पहले तो यू हैविंग लो कैलोरी डेंस फूड्स इन योर मील्स, यानी अपने मील्स के पोर्शंस को आप माइंडफुली खाएं, और लो GI फूड्स पे आप फोकस कर सकते हैं। लो GI फूड्स नॉर्मली आपके वही फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स होते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द फूड इन लेमैन लैंग्वेज, मतलब कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स खा रहे हो, वो कितनी जल्दी आपका शुगर स्पाइक कर रहा है बॉडी में, वो उसके GI पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स आपके शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक करती है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे सिंपल शुगर्स होती हैं, सिंपल शुगर्स, फ्रूट जूसेस और आइसक्रीम्स, डिजर्ट्स और मैदा, जो हम ये सब खाते हैं, दे आर सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, दे हैव लोअर GI, जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को एकदम स्पाइक नहीं करते। तो इसीलिए लो GI फूड पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
मैंने पूरी लिस्ट जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की है मैंने नीचे मेंशन करी है, आप देख सकते हो। लो जीआई, मिडिल जीआई एंड हाई जीआई फूड्स कौन से हैं, एंड यू कैन सी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट हैविंग इंक्लूडिंग दोज फूड्स इन योर मील्स जो आपके शुगर लेवल को एकदम स्पाइक ना करें। दूसरा मैं आपको एक टिप दूंगी इसमें, अगर आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपका शुगर लेवल एकदम स्पाइक ना हो, ट्राई टू हैव वॉक आफ्टर एवरी मील। आप जब भी अपनी मील खाते हो उसके बाद 10 से 15 मिनट आप एक नॉर्मल वॉक पे जाएं, बिकॉज व्हेन यू गो ऑन अ वॉक आपकी वो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कम हो जाता है। इट रियली हेल्प्स इन दैट। सेकेंड, एडिंग अपना फाइबर इनटेक एंड प्रोटीन इनटेक जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वो आपका शुगर स्पाइक कम करेगा। थर्ड वन इज इनटेक ऑफ प्रोटीन। यस, प्रोटीन इनटेक इन एवरी मील इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वेट लॉस पे फोकस नहीं कर रहे हैं अभी गाइस, तो फर्टिलिटी फोकस कर रहे हैं, हॉर्मोन्स पे फोकस कर रहे हैं। तो प्रोटीन हॉर्मोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए। एंड अगर आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ बना के रखनी है ताकि मिसकैरेजेस, कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना बढ़े और बच्चा हेल्दी पैदा हो, तो डेफिनेटली प्रोटीन अपनी हर मील में इंक्लूड करें, और वो आपकी शुगर स्पाइक भी नहीं होने देगा। सो वो बहुत ज़रूरी है अपनी शुगर स्पाइक को बचाने के लिए। Now the fourth one is salad before lunch, soups before dinner. राइट, ऐसा क्यों? सैलेड फाइबर है, ठीक है। अगर आप अपने लंच से पहले सैलेड लेते हो 15-20 मिनट्स पहले, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली करता है। पहले तो ये फाइबर आपकी बॉडी में जाता है डेफिनेटली, जो आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन को बहुत हेल्प करता है बैलेंस करने में। अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं या सिस्ट है या एंडोमेट्रोसिस है, तो डेफिनेटली सैलेड हेल्प करेगा आपको उसको नेचुरली बैलेंस करने में। सेकेंडली, आपका फाइबर डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करता है जो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गट लाइनिंग के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट गिव्स यू गुड माइक्रोब्स एज वेल। तो इसीलिए सैलेड इंक्लूड करना है। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, आपके शुगर स्पाइक से भी बचाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि फाइबर है जो आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा, तो ये खाना ज़रूरी है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी है, बिकॉज इन मिड 30s और इन 40s फीमेल्स का कोलेस्ट्रॉल कई बार आपका एज पे रहता है, आपका हायर साइड पे रहता है। सो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंटली फाइबर लेना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आप फाइबर लीजिए। Now, last one, M, which stands for moderation with 80-20 rule. Yes, 80-20 रूल का मतलब है 80% आप अपनी डाइट को फॉलो कीजिए, अगर 70% भी करते हैं तो चलेगा, एंड 30-20% आप अपनी इंडल्जेंस पे भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई क्रेविंग हो रही है, यू वांट टू हैव सम चटपटा और स्वीट, सो यू इंक्लूड दोज फूड्स इन योर routine, because it helps to boost good feeling hormones, serotonin, और आपको अच्छा फील होता है। डेफिनेटली कोई हार्म नहीं है अगर आपका 20-30% डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये प्रिज्म को फॉलो करें। प्रिज्म फ्रेमवर्क जो है क्लीन ईटिंग का, इसको मैंने इस नज़रिए से बनाया है जो मैंने पहले शेयर भी किया है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि है एपिजेनेटिक इम्पैक्ट। कई लोगों को पता भी होगा, आजकल ये टर्म यूज़ हो रहा है एपिजेनेटिक्स और न्यूट्रो एपिजेनेटिक्स, न्यूट्रीजेनेटिक्स, आजकल ये टर्म्स बहुत यूज़ हो रही हैं। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, ये अलग ही टॉपिक है, हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एपिजेनेटिक इम्पैक्ट आपके बच्चे पे होता है, यानी कि जब आपका हेल्दी क्लीन ईटिंग हो रही है, ये आपके गुड जीन्स को एक्टिवेट करता है, बैड जीन्स को सप्रेस करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, ठीक है, हमारी अगर बॉडी में डायबिटीज़ का जीन्स है, ज़्यादातर होता ही है आजकल, 70% फैमिलीज़ में है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब वो जीन बंद सोया हुआ है, सप्रेस्ड है, बट अगर हम गंद खाते रहेंगे, क्लीन ईटिंग नहीं करेंगे, जंक खाएंगे, प्रोसेस्ड खाएंगे, स्ट्रेस लेंगे, सोएंगे नहीं, तो वो जो जीन है वो एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, जो कि हमारे बच्चे को भी इम्पैक्ट करेगा। एंड आपने देखा होगा आजकल इवन इन यंग चिल्ड्रन दे हैव डायबिटीज, दे हैव
हार्मोनल इश्यूज, यंग गर्ल्स को जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, एडल्टेशन जल्दी हो जाती है, दे स्टार्ट प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, डायबिटीज बच्चों में देखा जाता है, आयरन डेफिशिएंसीज बच्चों में देखी जाती है. व्हाई? बिकॉज देयर मेटाबॉलिक हेल्थ इज सप्रेस्ड. तो अगर आप अपनी वोब में वो एपिजेनेटिक इम्पैक्ट को पहले ही अगर आप फोकस करेंगे और उन जीन्स को ऑन नहीं होने देंगे, तो वो आपके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं देगा. डेफिनेटली later on if they have their unhealthy eating habits or healthy eating habits, it will depend later on their lifestyle. but जो वो लेके जाएंगे गिफ्ट, वो अपनी मेटर्नल हेल्थ से लेके जाते हैं, अपनी मदर की वूम से लेके जाते हैं. तो इसीलिए प्लीज़ डायबिटीज़ और थायराइड ये सब चीज़ें अपने बच्चों को गिफ्ट ना कीजिए. तो डेफिनेटली क्लीन ईटिंग जो प्रिज्म फॉर्मूला है उसको फोकस करें. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन विच इज रीबिल्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना. बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स, प्लीज गो फॉर स्ट्रेंथ वर्कआउट. अगर आप 35 से प्लस हैं तो अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना पे 100% फोकस करना है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हैवी वेट लिफ्टिंग करें. और अगर आप, कई बार डॉक्टर्स हमें बोल देते हैं कि आपको अगर पीसीओडी है, थायराइड है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और आप अगर ट्रीटमेंट्स करा रहे हो तो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वेट लूज करो और कार्डियो करो या एरोबिक्स करो, योगा करो. तो हम वो करने लगते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मना कर देते हैं. मैंने कितने अपने पेशेंट्स देखे हैं जिनको डॉक्टर्स ने बोला है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. व्हाई? यू हैव टू डू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ अगर आप बिल्ड नहीं करेंगे तो आपकी जो वीकनेस है बॉडी में वो बढ़ती जाएगी. एक लाइफ आपने लेके आनी है नई अपनी जिंदगी में, तो आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना होना चाहिए. पहले तो आपने बॉडी की सफाई की, अब उसको साफ करने के बाद आप में की बॉडी में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उस बच्चे को 9 मंथ्स तक कैरी करोगे. जब वो बच्चा हो जाएगा तो वो बॉडी में सब खत्म हो जाता है. आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, थ्राइटस, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, हेयर फॉल होने लगता है, स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाती है, आपको थायराइड या डायबिटीज फिर से स्पाइक हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, आपका स्टमक लूज हो जाता है. ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं 70% फीमेल्स को. लेकिन जो फीमेल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्टेमिना पे फोकस करती हैं उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बट बहुत जल्दी वो उससे वापस आ जाती हैं और उसको रिवर्स करके ठीक हो जाती हैं. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करें? कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम जिम नहीं जा सकते हैं या हमारे पास वेट्स नहीं है, हमें पता नहीं है. तो उन सब के लिए सोल्यूशन है. आजकल यूट्यूब पे सब मिल जाता है, आपको चैट जीपीटी पे भी सब मिल जाता है. अगर आप चैट जीपीटी पे भी डालोगे विदाउट वेट्स टेल मी अ गुड स्ट्रेंथ वर्कआउट, वो आपको विदाउट डंबल्स भी आप कर सकते हो. इवन 1 kg के वाटर बॉटल से भी कर सकते हो. मैं अपने सारे क्लाइंट्स को दूध की बॉटल से या पानी की बॉटल से कराती हूँ या बैग में बुक्स डाल के करवाती हूँ. खुद के बॉडी वेट ट्रेनिंग कराती हूँ. आप अपने खुद के बॉडी वेट के साथ कुछ वर्कआउट्स कर सकते हो, जैसे प्लैंक्स है, लंजेस, स्क्वाट्स, सिटअप्स. ये आपकी बॉडी वेट को इंक्लूड करते हैं. इन्वर्टेड पॉस्चर्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो योगा में होते हैं, हलासना, शोल्डर स्टैंड, हेड स्टैंड. सो देयर आर वेरियस एक्सरसाइजेज ऑन यूट्यूब and ChatGPT which can help you to start making that routine at least twice or thrice in a week. Now the third one is exercise regularly but gently. Yes, आपको एक्सरसाइज जैसे योगा, पिलाटेस, वॉक ये भी इंक्लूड करनी है. जेंटल वर्कआउट्स, जेंटल मूवमेंट्स. जो बिजी फीमेल्स होती हैं, वर्किंग फीमेल्स होती हैं, उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने रूटीन को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लो. 10 मिनट्स सुबह वॉक की, 10 मिनट्स आपने लंच ब्रेक पे वॉक किया, 10 मिनट्स आपने इवनिंग में किया, 10 मिनट्स आपने डिनर के बाद किया. सो कीप डूइंग स्मॉलर ब्रेक्स फॉर द वर्कआउट. तो आपकी बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए. जब हम बैठे रहते हैं सो हमारा जो ये पेल्विक रीजन हम बैठे हुए हैं ये पूरा इकट्ठा हुआ है. आपका ये पेल्विक रीजन जो है आपका पूरा, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है. सो टू कीप योर ब्लड सर्कुलेशन इन योर पेल्विक रीजन impact and great,
आपको वॉक करना ज़रूरी है, आपको लोअर बॉडी वर्कआउट्स करना ज़रूरी है जिससे आपका पेल्विक स्ट्रांग हो, क्योंकि आपने ही बच्चा पैदा करना है, आपका पेल्विक स्ट्रांग होना चाहिए और वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा हो ताकि आपकी फर्टिलिटी अच्छी हो, आपके पीरियड्स रेगुलर हो। सो सारा दिन ऐसे ना बैठे, उठे एंड मूव करें अपनी बॉडी को। Right now, moving to fourth one is activating your gut and liver. Activating your gut and liver is again, आजकल हम सब जानते हैं, liver health, gut health is extremely important. अगर आपकी gut अच्छी है, you have good microbes in your body, तो वो आपकी digestion को अच्छा रखेंगे, आपके gut brain के connection को अच्छा रखेंगे, आपकी body relaxed रहेगी, you will feel happy. So gut के लिए जैसे probiotics, prebiotics, gut friendly food, fermented food, फर्मेंटेड फूड आपको स्पेशली कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है या कोई घोल पीने की ज़रूरत नहीं है। आप इंक्लूड करेंगे राइस, कर्ड, डोसा, इडली एंड इवन योर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स, ऑल आर रियली गुड टू बूस्ट योर गट। और यू कैन हैव ईसबगोल ड्रिंक आप डाल सकते हो, ईसबगोल विद चिया सीड्स। आई ऑलवेज गिव माई क्लाइंट्स दिस ड्रिंक। तो इसमें आप 1 स्पून चिया सीड, हाफ टी स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एंड 1 स्पून ऑफ ईसबगोल, आप उसे मिक्स करके यू कैन हैव इट। इट रियली एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक जो आपकी गट हेल्थ को बूस्ट करता है। सो आप ये ड्रिंक अपने मील से आधा घंटा पहले ले सकते हो। उसके अलावा लिवर हेल्थ आपको अपनी अच्छी रखनी है, लिवर डिटॉक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो एंड बाय लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स और मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर अगेन क्लीन ईटिंग का जो हमने पार्ट किया था प्रिज्म, वो फॉलो करेंगे तो आपका लिवर हेल्दी रहेगा। अनप्रोसेस नहीं खाएंगे तो लिवर हेल्दी रहेगा। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी कि लिवर की हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों हम बार बार लिवर की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लिवर डिटॉक्स, क्योंकि लिवर इज योर मास्टर ऑर्गन। हम डाइजेशन का जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं अपनी क्लास में, तो डाइजेशन जब होती है हमारे सारे फूड की, पूरा जब एब्जॉर्ब हो जाता है खाना, तो सबसे पहले वो खाना जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो सबसे पहले जाता है लिवर के अंदर। हमारा लिवर उसको पहले तो एनालाइज करेगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, उसको जो डिटॉक्स है या फॉरेन पार्टिकल्स है उसको निकालेगा ताकि वो हमारे ब्लड या ब्रेन में दोबारा वापस ना आ जाए। तो उस न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करके और गंद चीज़ों को निकाल के, तभी हम डिटॉक्स कहते हैं, और हमारे वो ब्लड में दोबारा पुश करता है। हमारा आयरन जो है वो लिवर से आता है, हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिवर से आते हैं। विटामिन डी भी जो हमारी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो लिवर से ही आती है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है क्योंकि लिवर सारे फॉरेन पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से हटाता है और फिर वो न्यूट्रिएंट्स को पुश करता है बॉडी में ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। तो ये हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए एक मास्टर ऑर्गन है और इसे आप कह सकते हो एक गेट कीपर है हमारी बॉडी का। तो इसको अच्छा रखना, इसको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये हमारा है एक्टिवेटिंग योर गट। उसके बाद हमारा आता है ट्रैकिंग योर साइकिल। अपनी ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। डेफिनेटली आप कर भी रहे होंगे रेगुलरली। मेक श्योर आप ओव्यूलेशन किट भी खरीद सकते हो और ऐप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी, जिससे आप ट्रैकिंग कर सकते हो अपनी साइकिल की। इफ़ यू फील एनीथिंग इरेगुलरिटी आपको लग रही है तो आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। इसमें मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स है, आपको या फाइब्रॉइड्स है, सिस्ट है, पीसीओडी, ऐसी कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, डू स्टार्ट सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग भी मैंने नीचे मेंशन करी है। सीड साइकिलिंग को यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट सीड साइकिलिंग में आपके ये जो 4 सीड्स हैं यहाँ जो डिस्प्ले हो रहे हैं, ये आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को बूस्ट करते हैं। सो फर्स्ट 1 to 14 डेज हम खाते हैं फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स जो आपकी ईस्ट्रोजन को बूस्ट करता है, एंड 15 to 28 हम खाते हैं सेसमे एंड सनफ्लावर सीड्स जो आपकी प्रोजेस्टेरॉन को बूस्ट करता है। सो डेफिनेटली सीड साइकिलिंग फॉलो कीजिए। मेरे बहुत क्लाइंट्स फॉलो करते हैं एंड दे सी ट्रिमेंडस चेंज इन देयर हार्मोनल शिफ्ट इम्बैलेंस, एंड उनकी पीरियड साइकिल भी रेगुलर हो जाती है अगर वो रेगुलरली इसको फॉलो करते हैं। एटलीस्ट आप इसको 3 months फॉलो कीजिए एंड यू विल सी योर साइकिल विल गेट रेगुलर। इट इज़ रियली रियली इफेक्टिव, मस्ट ट्राई अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट हमारा है ई, जो कि है एलिमिनेट टॉक्सिन्स।
हमने गट को भी हेल्दी कर लिया, लिवर को भी हेल्दी कर लिया, क्लीन ईटिंग भी कर ली। अब क्या एलिमिनेट करना है? एलिमिनेट करना है प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक हो गया जैसे बीपीए, आपका कॉस्मेटिक्स, योर क्रीम्स, लोशंस, लिपस्टिक, मेकअप प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, दे हैव केमिकल्स। सो मेक श्योर आप पैराबेन फ्री यूज़ करें या सल्फेट फ्री यूज़ करें, जो कि मोस्टली हम करते भी हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हों, ज़्यादा केमिकल्स ना हो, बिकॉज वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। सो मेक श्योर दैट आप इन टॉक्सिन्स को से बचें। और डेफिनेटली प्रोसेस्ड फूड जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो हमें कम खाना है। नाउ नेक्स्ट वन वी कम टू L, which is love and stress. So yes, now it is more about internal, that आपको stress free रहना है and you should have positive vibes, love and kindness everywhere. अगर आप खुश हैं, positive हैं और stress free रहते हैं, तो आपको जो भी हमने ये create में बात करी है, वो create जो हमने अभी किया है, तो वो लाइफ तब बनेगी जब आप स्ट्रेस फ्री है। क्योंकि अगर टेंशन बनी रहेगी, जैसे अगर आपने घर सजा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अच्छा खाना बना लिया, अब मेहमान घर में आते हैं और अगर टेंशन वाला माहौल है, तो वो भी बहुत नेगेटिव फील करेंगे, उनका एक्सपीरियंस खराब होगा। तो वाई यू वॉन्ट टू क्रिएट दैट बैड एक्सपीरियंस फॉर योर गेस्ट, है ना? तो आप अच्छा मूड रखते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा म्यूजिक लगाते हैं, सो दैट एक वाइब अच्छी हो। तो वही चीज़ हमें करनी है। एक अच्छा एनवायरनमेंट अपनी बॉडी में बनाने के लिए हमें खुश रहना है और पॉजिटिव सोचना है। आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ बहुत सारी आजकल आपको ऑनलाइन मिलती हैं एंड मेरे चैनल पे भी मैं अपलोड करना शुरू करूँगी। आप डेफिनेटली उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अच्छा फील होगा। और अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी पॉडकास्ट सुनिए जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, न्यूज़ को कम सुने जो आपको स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहेगा। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है ये, बिकॉज आई थिंक 90% फीमेल्स इसको कर नहीं पाती हैं, स्ट्रेस ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो इसीलिए मैं हमेशा उनको ये बताती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रीदिंग आप फोकस करें। जब भी ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस होता है, 2 मिनट बैठो, जैसे मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बोल रही हूँ, तो एकदम से ही होता है कि हम बोलते 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 बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस हो जाता है। सो रिलैक्स, take pause for 2 minutes, breathe in, breathe out from your mouth, breathe in, hold and breathe out. It activates everything. So it is really important. I'm feeling so relaxed. So ये breathing in, holding and then releasing, ये सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं ब्रीदिंग के, बट इम्पॉर्टेंट है करना। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग हाइड्रेशन। सो आपकी वो लाइफ क्रिएट तब होगी जब खूब सारा बॉडी हाइड्रेटेड है। वाटर इज़ लाइफ, वी नो दैट। हाइड्रेशन के बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको इतना डिटेल में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। पानी ज़रूर पीजिए ताकि आपकी बॉडी क्लीन रहे, डिटॉक्स रहे। इससे बड़ा डिटॉक्स ड्रिंक कुछ नहीं है। बट अगर आपको इसे इन्हांस करना है, यू कैन हैव हर्बल टीज, यू कैन हैव डिटॉक्स ड्रिंक्स लाइक आप उसमें स्लाइसेस डाल सकते हो, लेमन के, क्यूकम्बर के, स्ट्रॉबेरीज के। यू कैन हैव सिनेमन वाटर, लेमन वाटर, एनीथिंग यू लाइक, which is again your choice, but important is hydration. The next one is fertility supplements. कई लोग डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे चल रहे होंगे एंड सप्लीमेंट्स ले भी रहे होंगे, बट मैं यहाँ पे जनरल सप्लीमेंट्स की बात करूँगी जो रिक्वायर्ड होते हैं मोस्टली। पहला है आयरन, क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और कई लोगों को एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसीज होती ही हैं। अगर आपको पीरियड्स भी इरेगुलर है तो आपको ये हेल्प करता है। अगर आपको एंडोमेट्रोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, उन केसेस में ये ज़्यादा देखा जाता है।
तो आयरन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। ओमेगा 3, क्योंकि ओमेगा 3 आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा लगेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा एंड आपके शुगर स्पाइक्स को भी कम करेगा और आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस करेगा। तो ओमेगा 3 लेना बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 6 या 9 नहीं लेना, हमें ओमेगा 3 लेना है। थर्ड इज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में स्पेशली आपका B6 आता है, जो आपके हॉर्मोन्स के लिए स्पेशली इन प्रेगनेंसी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो आप बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हो। उसके बाद आपका आता है विटामिन डी। डेफिनेटली विटामिन डी, क्योंकि मोस्टली हम लोग डेफिशिएंट होते हैं विटामिन डी से, तो ये आपको लेना इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 तो मेजरली आपको लेने हैं। उसके अलावा इट डिपेंड्स अपॉन योर हेल्थ कंडीशंस एंड योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, ईट माइंडफुली। ईट माइंडफुली इज माई फेवरेट बिकॉज ये लास्ट में क्रिएट करता है लाइफ। आपने क्रिएट किया और अब लाइफ में जो ये लास्ट पार्ट है, ईट माइंडफुली, इज दैट रिलैक्स होके खाएं, इंजॉय करके खाएं, कॉन्शियसली खाएं। ये मत बोले कि मेरे को क्रेविंग हो रही थी मैंने खा लिया, मैं उदास थी मैंने खा लिया, मुझे गुस्सा आ रहा था मैंने खा लिया, या आप स्किप कर देते हो अपने मील्स और नहीं खाते हो। कई लोगों में मैंने देखा है कि डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं कि आपको वेट लूज करना है अगर आपको प्रेगनेंसी करनी है, तो हम वेट लूज करने के चक्कर में इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, खाना बंद कर देते हैं, मील्स को स्किप करते हैं ताकि वेट लूज हो जाए। माय डार्लिंग, आप ऐसी डाइट्स अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है और हॉर्मोन्स हैं ऊपर नीचे तो वो ऑलरेडी थे और ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपकी जो इंटरनल हेल्थ है वो और वीक हो जाएगी। सो प्लीज़ 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 डोंट गो ऑन दोज फैट डाइट्स। फॉलो योर प्रिज्म फार्मूला, जो बहुत बेसिक है, बहुत अच्छा है, आप उसको फॉलो करो। क्रिएट लाइफ के फ्रेमवर्क को फॉलो करो तो आपको अच्छा फील होगा। ईट माइंडफुली, स्ट्रेस फ्री, कॉन्शियसली। अगर आपको इमोशनल ईटिंग या क्रेविंग या स्ट्रेस ईटिंग होती है तो डेफिनेटली आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो, आप कोई ना कोई उसमें पॉइंट मिस कर रहे हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी आपको स्ट्रेस ईटिंग होती है, क्रेविंग्स होती हैं, तो वो बायोलॉजिकल है, बिकॉज हार्मोनल इश्यूज हमें होते हैं। तो इस एज में आके खूब स्ट्रेस हो जाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, डॉक्टर्स कुछ बोल रहे हैं, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, इंटीमेसी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसे पूरा स्ट्रेस भर जाता है अगर हमें प्रेगनेंसी करनी होती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ वेरी 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 प्रेशराइज्ड वर्क टू डू व्हेन यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं, तो अपने आप को उस टाइम पे कंपोज्ड और काम रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम इंडल्ज हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं। सो प्लीज़ 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 मेक श्योर अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, सीक मेडिकल हेल्प, सीक प्रोफेशनल हेल्प, सीक एनी डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट जो आपको सपोर्ट कर सके, गाइड कर सके, एक रास्ता दिखा सके। बिकॉज ChatGPT या ऑनलाइन या इन्फ्लुएंसर्स की रील्स से या उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और स्पेशली जो हम बाहर की डाइटिशियंस के रील्स देखते हैं, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन देयर बॉडीज़। इंडियन फीमेल्स की बॉडीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं, सो हमें उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, जो लोकली हमें मिलती है, जो हमें ईजिली अवेलेबल है, हमें उसे डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है आजकल, लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो गट की हेल्थ के लिए, लीवर के डिटॉक्स के लिए ड्रिंक्स ले लेते हैं, अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें खाते हैं, जैसे रेड राइस, ब्लैक राइस, किनवा, ये सब चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं, बट आपने पूरी जिंदगी उनको नहीं खाया। गट की एक मेमोरी होती है, यानी कि हमारे गट को पता होता है कि हमारे सिस्टम में बचपन से क्या खाना जा रहा है, दाल चावल, कर्ड राइस, रोटी सब्जी, जो भी हम अपने कल्चर में खाते हैं वो बचपन से खा रहे हैं, गट को पता है। बट सडनली वी एडिंग फ्यू न्यू थिंग्स इन आवर डाइट
जैसे रेड राइस है या किनुआ है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमने कभी नहीं खाई बट हम नई चीज़ खा रहे हैं बिकॉज इट इज़ इन ट्रेंडिंग, तो वो हमारे गट के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि गट को समझ ही नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा। हमारे गट के लिए वो अच्छा है जो हमने बचपन से खाया है, तो उसी को आपने कंटिन्यू करना है, उसको नहीं छोड़ना। और बचपन से हमने क्या किया है, घर का खाना खाया है, टाइम पे हम सोते थे, सुबह हम 5 बजे उठते थे, फिर हम खेलते थे, कूदते थे, पढ़ाई भी करते थे, हम स्ट्रेस फ्री रहते थे, खुश रहते थे, इसीलिए हमारा गट बहुत अच्छा रहता था। तो यही हमें करना है जो हम बचपन में करते थे। तो क्रिएट लाइफ फ्रेमवर्क उन सब फीमेल्स के लिए है जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या कंसीव करना चाहते हैं नेचुरली, चाहे आप 20s में है, 30s में है, 40s में है, डजेंट मैटर, आप इसको जरूर ट्राई करें। And even if you don't want to get pregnant, you want to balance your hormones, you want to gain back your strength, और आपको कुछ implications हैं जैसे डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी या अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, दे आर इन देयर मिड 30s एंड 40s, एंड उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, पेरी डायबिटिक कंडीशंस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे फाइब्रॉइड्स, सिस्ट, एंडोमेट्रोसिस, और हाई एस्ट्रोजन लेवल्स इन देयर बॉडी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन देयर बॉडी, बोन डेंसिटी कई लोगों की वीक है, जैसे एथराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस के प्रोन है वो, तो डॉक्टर्स ने उनको बोला है टू इम्प्रूव देयर बोन हेल्थ। तो ऐसे लोग भी हैं मेरे पास। तो काफ़ी सारे फीमेल्स हैं जिनको ये हेल्थ इम्प्लीकेशंस होती हैं, एंड डॉक्टर्स उनको बोलते हैं लूज वेट। तो वो वेट लॉस के चक्कर में अपनी सारी डाइट और सारी हेल्थ खराब करते हैं, तो वेट लॉस तो होता ही नहीं है, उल्टा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सो इफ़ यू रियली रियली वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, focus on this create life framework. It will really help you to boost your health, boost your hormones, and then you will see your body shape is changing, you having inch loss, आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी से कम होगी, जिसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी कहते हैं आजकल, और आपकी बॉडी में हेल्थ और फिटनेस ज़्यादा इंप्रूव होगी। देन यू विल सी योर स्केल मूविंग, क्योंकि वो लास्ट स्टेप है। योर गोल शुड नॉट be to lose weight, your goal should be to gain health and fertility, whether you are at any age, doesn't matter, because that is your power. So आज के लिए बस इतना ही। I hope you really liked it. If you have any questions, you can obviously mention in the comments and I will answer if possible. And please subscribe करना, like करना, share करना मत भूलना। Bye bye, take care.